नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। देख रहा इंडिया, बोल रहा मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। इस वक्त मैं रोहतास ज़िला के नोखा प्रखंड के उस जगह पर उपस्थित हूं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में एक भवन है। जी हां, यह भवन में महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका नाम है समर्थ सिलाई सेंटर। तो विशेष जानकारी मैं यहाँ जो भी शिक्षक हैं या जो इस संस्था को चला रहे हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि किस प्रकार बच्चियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और कितने महीनों का यह प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण के बाद में यहाँ की बच्चियाँ किस प्रकार जॉब कर पाती हैं। तो मैं उन तमाम दृश्यों को आपसे रूबरू कराने का प्रयास करूँगा और कुछ बच्चियों से बात करने का भी प्रयास करूँगा और किस प्रकार यहाँ पर सिलाई किया जाता है और क्या क्या सिलाई किया जाता है, वो सारी बातों को मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम प्रसून तिवारी है। मैं यहाँ पर एज अ सेंटर मैनेजर कार्यरत हूँ। यहाँ पर सर किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके विषय में जानकारी दीजिए। हम लोग वस्त्र मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है समर्थ योजना के तहत हम 18 से 35 साल की महिलाएं और बच्चियों को प्रशिक्षण देते हैं औद्योगिक सिलाई मशीन के क्षेत्र में, जहां उनको 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। सिलाई मशीन के प्रशिक्षण के साथ साथ उनको सॉफ्ट स्किल की, स्पोकन इंग्लिश की और मशीन रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की भी हम लोग प्रशिक्षण साथ साथ देते हैं। प्रशिक्षण 2 महीना में टोटल 300 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, जिस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचते हैं और सर्टिफिकेशन करते हैं। एक छोटा सा परीक्षा का प्रक्रिया है जिसको इन लोगों को पास करना होता है, उनके बाद सर्टिफिकेट इनको दिया जाता है। एक मिनट सर, सर्टिफिकेट मिलने के बाद में इन बच्चियों का जॉब को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, तो वैसी बच्चियां जो हमारे यहाँ 2 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती हैं, सर्टिफिकेट ले लेती हैं, वैसी बच्चियों को हम लोग फिर नौकरी पर भेजते हैं। हमारा टाई अप्स इंडिया की जितनी भी गारमेंट कंपनियां हैं, खासतौर से बेंगलोर साइड में, गुड़गांव में, दिल्ली में, झारखंड में, रांची में कुछ कंपनियों में से हमारा टाई अप है। तो ऐसी कंपनियों में हम इनका प्लेसमेंट कराते हैं जहां इनको 10 से 12 हज़ार की तनख्वाह दी जाती है। PF, ESI, मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ इनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती हैं। आपके इस संस्था में कितने बच्चे एडमिशन करा चुकी हैं? देखिए, हम लोग पिछले अक्टूबर 2022 से हम लोग यहाँ पर सेंटर ओपन किए हैं और तब से लेकर के अभी तक टोटल 350 बच्चियों को हम लोगों ने, 350 से ज़्यादा हो गई हैं। और कितने बच्चियों को जॉब मिला? हाँ, 350 बच्चियों को हमने ट्रेनिंग में एडमिशन लिया है और उसमें से 264 बच्चियों को हमने ट्रेनिंग पूरा कर लिया है और 264 बच्चियों में से 137 बच्चियों को अभी तक से हम लोगों ने प्लेसमेंट दे चुका है। तो इस प्रकार का जो आपका संस्था है रोहतास जिला में, ये पहला है या प्रखंड बाई प्रखंड है? जी, ये वस्त्र मंत्रालय के तरफ से जिला का पहला ऐसा सेंटर है जो गारमेंट के सेक्टर में ट्रेनिंग दे रहा है। तो जिला में ये पहला ऐसा सेंटर है। अच्छा सर, मेरा नाम उषा कुमारी है। मैं विक्रमगंज से रहने वाली हूँ। आप इस संस्था में क्या करते हैं? जी, मैं अभी काउंसलर के पोस्ट पे वर्क करती हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है आपको? इसमें यहाँ पे जो भी बच्ची आती है मेरे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो सबसे पहले उनके बारे में प्रोजेक्ट को बताना और समझाना, उनको बारे में समझना, एडमिशन लेना, बाकी जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व करना और उनको आगे बढ़ाना। अच्छा, इसमें किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे हम लोग सिलाई का ट्रेनिंग देते हैं, जो ट्रेड SMO सिविंग मशीन ऑपरेटर। अब तक मतलब कितने बच्चियों को आप लोग ट्रेनिंग दे चुकी हैं?
अब तक हम लोग ने 350 बच्ची को ट्रेनिंग दे चुके हैं। और कितने बच्चियों को जॉब मिला है? जॉब 137। 137। जी। नमस्ते, मेरा नाम अंगद कुमार सिंह है और मैं इस सेंटर पर एज ए मोबिलाइजर कम प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर काम करता हूँ। सर, इस संस्था में बच्चियों को लाने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हम वैसी नीडी बच्चियाँ जो गांव में बैठी हैं, जो हमारे सेंटर तक नहीं पहुँच पाती हैं, वैसी बच्चियों तक हम लोग पहुँचते हैं जिनको ज़रूरतमंद होती है नौकरी की, किसी स्किल की ज़रूरत होती है। हम उनको स्किलिंग करा के प्लेसमेंट करा देते हैं ताकि बच्ची 2 पैसा कमाए और अपने पैर पे खड़ी हो सके। अच्छा, देखा जाए तो ये नोखा प्रखंड में पड़ता है, तो क्या माने प्रखंड की ही बच्चियाँ इसमें आ सकती है या अदर किसी भी प्रखंड की बच्ची को आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, देखिए, हम जो हैं हमारे लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे पास वैसी हर बच्चियाँ जो डेली अप डाउन कर सकें, हमारे सेंटर पे आ सकें, प्लस सेंटर से अपने घर जा सकें, वैसी हर बच्चियों को हम ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हैं। और बच्चियों का क्वालिफिकेशन हमारे पास 5वीं पास बच्ची एडमिशन ले सकती है। जैसा कि आपको हम शुरू में बताएं कि हम सिलाई के क्षेत्र से आते हैं, तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम 5वीं पास से ऊपर की बच्चियों को और इनरोल कर लेते हैं। सकती है? महिला ही चाहिए होती है। 18 साल से 40 साल तक के लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिनमें महिला, बच्ची, अनमैरिड, मतलब सब कोई हो सकता है 18 से 40। और अभी मैं उस बच्ची से आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा जो इस सेंटर में सिलाई सीखी और जॉब भी पा चुकी है। तो हमारे चैनल में स्वागत है। बाबू, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू परिचय ये देने के लिए मेरे को मौका। सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम कृति कुमारी है। मैं गांव अमेठी के रहने वाली हूं। मेरा प्रखंड संझौली है। तो आपको इस संस्था के विषय में कैसे पता चला? जीविका द्वारा जो जीआरपी होते हैं वो हमारे यहाँ आए थे। जो VO का मीटिंग होता है उसमें चर्चा करने के लिए, तो हमारी माँ उसी से जुड़ी हुई है। तो वो घर पर आकर बताई कि ऐसे ऐसे निकला है, बस तो वो बताई तो मैं यहाँ पर आई और ये भी बताएं कि नोखा में है। अच्छा, आप यहाँ पर कितने महीने तक ट्रेनिंग के? 2 मंथ। 2 मंथ के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिला। सर्टिफिकेट के बाद फिर क्या हुआ? सर्टिफिकेट के बाद हम बेंगलोर जाने का सर बोले, मेरे को जाना भी जरूरी था, फिर मैं बेंगलोर। मतलब इस संस्था के जो सर हैं उनके माध्यम से? हाँ जी। फिर क्या हुआ बेंगलोर में? बेंगलोर में हमको जॉब मिला। क्या माने? हाँ। सैलरी क्या मिल रहा? 10,000। 10,000। हाँ। तो कितने महीनों से आप बेंगलोर में हैं? 4 मंथ। 4 मंथ। माने किसी प्रकार का वहाँ कोई समस्या वगैरह तो नहीं ना होता आपके साथ में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। सब चीज का वहाँ व्यवस्था है। अब हम लोग के लिए रहने के लिए हॉस्टल सब चीज है। तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी बच्ची इस संस्था में पढ़ेगी वो अपने पैरों पर आने वाले समय में खड़ा हो सकती है? हाँ। देखिए, इसको कहते हैं नहला पे दहला। ये 2 बच्ची हमारे पास में है और इस बच्ची का भी जॉब लग गया और इस बच्ची की ये बहन है और ये बैठी हुई है और ये भी शायद जॉब कर रही है। तो सबसे पहले बाबू आइए हमारे चैनल में अपना परिचय दे दीजिए। जी, सबको नमस्ते। मेरा नाम है लूसी कुमारी। मैं गांव अमेठी से हूँ और मैं यहाँ सेंटर में 2 मंथ ट्रेनिंग की हूँ। उसके बाद हम लोग बेंगलोर गए थे जॉब करने के लिए। 6 मंथ के बाद मैं आई हूँ। अच्छा, आप अपना नाम क्या बतला? लूसी कुमारी। अच्छा, हमको ये बताइए कि अभी आप कभी आप सोचे थे कि पढ़ लिख करके आप जॉब कर सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं सोची थी। अभी तो पढ़ाई चल रहा था। मगर जॉब इस संस्था के माध्यम से मिला। हाँ। सही बात है। सही बात है। तो आप इस जॉब को पा करके कितना खुश हैं? खुश, बहुत खुश हूँ। खुश हैं। हाँ। जॉब भी लग गया, सैलरी भी मिल हाँ। रहा है, तो सर को कुछ मीठा वगैरह अभी नहीं खिलाए हैं अभी नहीं। मीठे। कब खिलाइएगा? अगले बार आएंगे तो खिलाएंगे। फिर जाने वाले हैं हम। मतलब सैलरी उठा करके मोटा है ना? हाँ। चलिए, देखिए, ये खुशी का एक माहौल है। बच्चे इस संस्था में आई है, सिलाई का ट्रेनिंग की है और इन दोनों बच्चियों, जबकि दोनों एक ही घर की बहन है और ये दोनों बच्चे बेंगलोर में हैं और काफ़ी सुखी और संपन्न हैं अपने इस व्यवसाय को लेकर के। क्या नाम है बाबू आपका? खुशबू कुमारी। कहाँ पर आई हैं आप? हमारे स्वेठी हैं। देखिए, ये नई बच्ची है, अभी इसे पूरी तरह से जानकारी नहीं है कि यह कहाँ पर आई है, परंतु यह एक सिलाई सेंटर है। ठीक है, नाम रामनगर में है। तो मैंने आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। हाँ, क्या उम्मीद है? नाम लिखाने को, वही मैंने ट्रेनिंग करने के लिए। तो क्या आपको उम्मीद है कि आप इसके बदौलत अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और आप जॉब ले सकती हैं? हाँ।
और आपका पढ़ाई क्या चल रहा है? अभी परीक्षा देकर फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में है, आईएससी। आईएससी। और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से ये सारे जो महिलाएं हैं ये नई हैं और इन लोगों को किसी प्रकार पता चला इन संस्था के बारे में, तो ये लोग आए हैं अपना एडमिशन कराने के लिए। कैसा लग रहा है ये संस्था? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। उम्मीद जताया जा सकता है कि यहाँ पर बेहतर मैंने प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? सुनीता देवी। कहाँ से हैं आप? खुटहा मठिया। आपका नाम? मधु देवी। मधु कुमारी। अभी मैंने प्रशिक्षण लेने के लिए आए। जी सर। क्या नाम है बाबू? सुप्रिया कुमारी। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? इंटर पास। इंटर पास। तो मतलब आपको ये अनुमान लग रहा है ना कि अगर हम पढ़ लिख भी जाएंगे तो सरकार के पास में डिग्री के अनुसार में नौकरी नहीं है, पर यहाँ से अगर सरकारी जॉब नहीं मिलेगा फिर भी आप इस व्यवसाय के बदौलत आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। हाँ। सही बात है। हाँ। अगर मान परिचय। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड कहाँ? झारखंड चतरा जिला जी। और मैं यहाँ पे एज ए ट्रेनर हूँ। इन सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, सारा कुछ सिखाता हूँ, जैसे शर्ट बनाना, पैंट, ये सब यहाँ पे मैं बताता हूँ इन लोग को। सॉफ्ट स्किल भी साथ में सिखाया जाता है, जो व्यवहारिक ज्ञान होता है। जैसे कि गांव का कुछ लोग जो है जो गांव से रहते हैं, उन लोग को बाहरी दुनिया के बारे में नहीं पता होता है कि बाहरी दुनिया में किस तरीके से बात किया जाता है, किस तरीके से रहा जाता है, कैसे चला जाता है। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप कहाँ से प्रशिक्षण लिए हैं? जी मैं इसका प्रशिक्षण रांची से लिया था। उसके बाद झारखंड से, रांची से। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में जाके बहुत दिन तक वहाँ एक्सपीरियंस बनाया, फिर वहाँ से इंटरव्यू वगैरह करने के बाद में तब मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पर आपके माध्यम से इन बच्चियों को क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाता है? यहाँ पे बताया तो सर वो शर्ट पैंट ये सब बनाने के लिए सिखाना। बच्चों का शर्ट पैंट या फिर बड़ों का भी? सबका बच्चों का, बड़ों का, सबका। मेरा नाम महिमा कुमारी है। मैं काराकाट गुड़ारी से बिलोंग करती हूँ। मैं इसी संस्था से ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, जिसमें मेरा 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ था। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद OJT करने गए थे बेंगलोर, जिसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, आपको सैलरी भी दी जाती थी। वहाँ से करने के बाद लगभग मैं 2 साल वहाँ जॉब की। उसके बाद यहाँ पे ये संस्था के बारे में मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पे कॉल की सर के पास और इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया गया और मैं यहाँ पे इंटरव्यू सेलेक्ट की। उसके बाद मैं इसी संस्था में अभी साल भर से जॉब कर रही हूँ। मतलब यहाँ पर आप शिक्षक है, ट्रेनिंग दे रही हैं? हाँ, अभी यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। मैं इसी संस्था का एक बार स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। चलिए इनके लिए एक बार जोरदार ताली। ये वैसी बच्ची हैं जो इसी संस्था से ट्रेनिंग लिए हैं और आज यह ट्रेनिंग दे रही हैं। कैसा लग रहा है मैडम आज? बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं सीख कर यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बच्ची जहाँ से आती है, गांव से आती है, कष्ट करती हैं, वो भी अपना ट्रेनिंग पूरा करे और लगन से सीखे और वो भी सफल हो और नौकरी करें। ऐसा नहीं कि सीख कर घर बैठ जाएं। घर बैठने से मुझे सफलता नहीं मिलती। अगर हम मेहनत करते हैं तो बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं, मेहनत नहीं करते हैं तो जहाँ थे वहाँ ही रह जाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इनसे भी आप लोग एक प्रेरणा ले सकती हैं और ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ी हैं कि ये भी इसी संस्था से प्रशिक्षण लिए हैं और आज आप लोगों को प्रशिक्षण देने का ये काम कर रही हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है तो सरकार के पास में उस प्रकार का नौकरी नहीं है युवाओं के लिए, परंतु आप लोग इस संस्था के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ा हो सकते, इतना उम्मीद तो जताया जा सकता है। क्या